नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आर के स्टिचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको एक पठानी सलवार की कटिंग बताऊंगा, तो जिसका नाप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो इसकी कटिंग करने के लिए आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जो कन्नी की साइड होती है जिसे हम पजामे में अपनी तरफ रखते हैं, तो इसकी उल्टी साइड रखना है आपने। जो कन्नी की साइड है वो इस तरफ रखना है, अपनी तरफ नहीं रखना। और जो वन साइड है वो अपनी तरफ रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको मैं कटिंग करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जो हमारी ये स्केल होता है उससे आपने एक ऊपर की तरफ एक सीधे मार्के का निशान लगा लेना है। इस तरह से आपने एक सीधे मार्के का निशान लगा लेना है। और दोस्तों, आपने इस निशान के बाद 2 इंच का नेफे का निशान छोड़ना है। ये देखिए, 2 इंच का नेफे का निशान लगा लेना है आपने। इसके बाद दोस्तों, जैसे हम लंबाई का निशान लगाते हैं पजामे में, सभी चीज़ों में, तो हमने अभी लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई हमारी 38 इंच, तो आपने यहाँ से निशान लगा लेना है 38 पे। और यही मार्का इस तरफ आपने उठा लेना है। तो दोस्तों, इस जो निशान लगाया लंबाई का, इसे हम स्केल की मदद से सीधा कर लेते हैं। अभी दोस्तों, आपने आसन का निशान लगाना है। तो जो पठानी सलवार का आसन होता है वो 15 इंच रखा जाता है, पूरा प्रॉपर 15 इंच रखा जाता है। जैसे हमारी 33 से 38-40 तक कमर है, तो उसका 15 इंच आसन रखा जाता है। तो देखिए, ऊपर से 15 है, यहाँ से 13 इंच है। तो नेफे का निशान छोड़ के हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे और सारा निशान होगा 15 इंच पे। तो ये आपने निशान लगा लेना है दोस्तों। अब इस निशान को हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। जैसे आपको बता दिया, 32 कमर से 40 कमर तक आप 15, 16 या 14 इंच पे आप आसन का निशान लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों, मैंने आपको ये निशान लगाने का तरीका बताया। अभी जो सामना रखना है हमने, जो आसन का जो सामना रखना है सलवार का, वो आपको बता देता हूँ। 33 इंच है, तो 33 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा 66 इंच आ जाएगा। तो 66 इंच हमारा जो सारा घेर है वो 66 इंच रहना चाहिए। और जो हाफ घेर है, तो 66 का हाफ करेंगे 33 इंच। तो एक सामने का घेर है ना, जो हमारा सामना बनता है, उसका घेर हमारा 33 इंच रहना चाहिए। जितनी भी आपकी कमर हो, जैसे आपने जिस सलवार बनानी है उसकी कमर होती है, तो 32 कमर है तो 32 सामना रहना चाहिए, 33 कमर है 33 सामना रहना चाहिए, 34 कमर है तो 34 इंच सामना रहना चाहिए। उसी प्रकार ये 33 इंच हमारी कमर है, तो मैं 33 इंच इसका सामना रखने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपने अपने सामने का निशान है वो आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बता दिया। जितनी आपकी कमर हो उतना ही आपने सामना रखना है। उसके बाद यही नीचे निशान लगाना है और 1.5-2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है। ये आपने अगर राउंड बनाओगे तो मैनी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सीधा निशान लगा कर ये राउंड नहीं बनाते 2 इंच का एक्स्ट्रा, तो उसके लिए आपको मैनी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसमें मैनी नहीं लगा रहा, तो इसलिए मैंने 2 इंच का राउंड का निशान लगा लिया। और जैसे दोस्तों, अब हमारी 16 इंच बॉटम है, मोरी है जो, तो मैं उस यहाँ से 8 इंच पे निशान लगाऊंगा। 8 और 8 16 हो गया। 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, अभी हमारी जो फट्टी होती है, ये इस तरह की शेप वाली फट्टी, तो इससे हम इस निशान को और नीचे के निशान को मिला देंगे। इस प्रकार इस निशान को मिला देंगे। जो एक्स्ट्रा निशान है हमारा, उससे इस तरह से आपने यहाँ ऊपर से उस निशान में मिला देना है, इस तरह से। और नीचे जो हमारा जो पोंचा हम बनाएंगे, बॉटम बनाएंगे, उसके लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम लगाएंगे नीचे की तरफ, जो जैसे सलवार में हम नीचे की तरफ जो पोंचा बनाते हैं उस टाइम लगाते हैं, तो इसी प्रकार। और दोस्तों, अब इसकी जो कटिंग है वो मैं आपको करके बताता हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आया हो तो ही आप लाइक कीजिए। अगर समझ में आया तो भाई एक लाइक करके जाना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। थैंक यू।